अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी व्यूवर्स, आज मैं आपको हिस्ट्री का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ, एक बच्चे के इश्क़ रसूल का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। शेखुल इस्लाम हज़रत इल्लामा अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ू दिया ताकि रोटी के बचे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और इसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा कि बेटे, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटा मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं ख़ुद तुमको यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ, अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा, आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये सारी चीज़ें वाफर मिक़दार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मेरे साथ आया और ठटक कर रह गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाज़े को, और पूछा, क्या बाबा ये दरवाज़ा वहाँ और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा, अगर यह वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी। बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ हरगिज़ इस दरवाज़े को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा, लेकिन इस दरवाज़े को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूँगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया। जी व्यूवर्स, पढ़ा आपने, ऐसा होता था इश्क और ऐसे होते थे आशिक़ रसूल। तो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।